परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब 14 अप्रैल सन 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। 14वीं संतान के रूप में हुआ और 14 अक्टूबर सन 56 को बाबा साहब ने नागपुर की पावन भूमि पर लाखों लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी। 14वीं रत्न के रूप में रत्नों का रत्न दिया माँ भीमाबाई ने। मैं नमन करना चाहती हूँ माँ भीमाबाई को। धन्य हो माँ, ऐसे रत्न को जन्म दिया जिन्होंने भारत देश में फैली विषमता को दूर किया और समता मूलक समाज की स्थापना की। बोधिसत्व बाबा साहब ने ऐसा सुंदर संविधान बना करके दिया जिसमें सभी लोग अपने जीवन निर्वाह बहुत कायदे से, बहुत समता मूलक समाज बराबरी का दर्जा दिया। बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ और कहना चाहती हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ क्या शकुंतला कमल रूरत से चल करके आई हैं आपके बीच में। मैं प्रधानाध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ और महापुरुषों की वाणी को गीत संगीत के माध्यम से जगह जगह पहुँचाने का काम करती हूँ। मैं स्वयं गीत लिखती हूँ, स्वयं गाती हूँ और कहना चाहती हूँ क्या एक धुन आई फिल्मी दुनिया वालों ने गाया तो शकुंतला कमल ने भी गाया क्या कि दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। आज घर द्वार छोड़ करके सभी लोग बोधिसत्व बाबा साहब के प्रांगण में बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए और 14 अप्रैल से बराबर चल रही है और सालों साल चलने वाला जयंती समारोह। ऐसी जयंती समारोह केवल हमारे महानायक बोधिसत्व बाबा साहब का ही हो सकता है। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, उनको तो खुद की शरण चाहिए, शरण कितनी परेशानियों का सामना किया बोधिसत्व बाबा साहब ने। रत्नों हुए जो करके पढ़ाई नाम रोशन किए,
की ऐसे महानायक की गाथा को लेकर के आई हूँ। आज कहना चाहती हूँ क्या, कक्षा के बाहर बिठाया भीम को, मेरे भीम को, कक्षा के बाहर बिठाया भीम को, मेरे भीम को। चुल्लू से पानी पिलाया भीम को, मेरे भीम को। गरीबी के मारे सताए हुए जो करके पढ़ाई नाम रोशन किए, रोशन किए। रत्नों में रत्न बाबा साहब हुए, बाबा साहब हुए जो करके पढ़ाई नाम रोशन किए, रोशन किए। और देखिए भैया, जिस समय बोध संत बाबा साहब का दाखिला हो गया विद्यालय में, तो नित्य प्रति की भांति बालक भीम विद्यालय जाने लगे और वहां पर जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बाबा साहब को कभी कभी सारे दिन पानी पीने को नसीब नहीं हुआ, कोई पानी नहीं पिलाया। एक दिन बालक भीम अपनी माँ भीमा बाई की गोद में घुटने पर सर रख करके लेट गए बालक भीम और अपनी माँ भीमा बाई से कहने लगे, माँ मुझे बहुत प्यास लगती है, माँ मुझे कोई पानी नहीं पीने देता, कोई पानी नहीं पिलाता। तो छोटा सा बालक भीम अपनी माँ भीमा बाई से ऐसे कहने लगे, तो माँ भीमा बाई की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और बालक भीम के चेहरे पर गिरे। नन्हे से बालक भीम ने जब ऊपर की तरफ देखा, अपनी माँ की तरफ देखा, तो देखा कि मेरी माँ तो रो रही है। नन्हे से बालक भीम ने छोटे छोटे हाथ बालक भीम के अपनी माँ के आंसुओं को पोंछा और उसी समय दृढ़ संकल्प किया बाबा साहब ने। बालक भीम ने कहने लगे, माँ तेरे आंसुओं की सौगंध, माँ मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, माँ मैं पढ़ने जरूर जाऊंगा और जिस दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ काबिल हो जाऊंगा, कुछ विद्वान हो जाऊंगा, उस दिन अपने लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। वही आगे चल करके बाबा साहब ने महल तालाब पर जो पानी पीने का आंदोलन चलाया, तो दो पंक्तियों में कहना चाहती हूँ इस मार्मिक प्रसंग को। एक गीत आया, फिल्मी दुनिया पर लगाया, जिंदगी इम्तिहान लेती है,